हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या को रखते हैं? यहाँ पर हमें दिया हुआ है n बराबर 4, ms बराबर -1/2। तो हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए, a 32, b 18, c 8, d 16। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? यहाँ पर जो हमें n बराबर 4 है, n यहाँ पर हमारी क्या है? n हमारी यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या होगी। और यहाँ पर हमें ms बराबर -1/2 दिया हुआ है। तो ms यहाँ पर हमारी जो है चक्रण क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे एक कक्ष, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर जो हमारा उपकोष है वो क्या होगा? 4। तो यहाँ पर इस तरह से कितने उपकोष बन सकते हैं? यहाँ पर हमारे N4 में जो है कितने उपकोष बन सकते हैं? यहाँ पर हम बना सकते हैं 4s 4p 4s 4p और 4d और 4f। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जो एस में कितने कक्षक होता है? अधिकतम एक कक्षक होता है। पी में 3 कक्षक होते हैं और हमारे डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक कक्षक होता है, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें से एक जो है +1/2 चक्रण रखता है और दूसरा -1/2 रखता है। जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो +1/2 में होता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो -1/2 में होता है। तो यहाँ पर हमें जो है ms -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर जो हमारे एक एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने कक्षक है? s में एक कक्षक, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर हमारे पी में 3 कक्षक है, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 5 कक्षक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में 7 कक्षक है, तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यहाँ पर हमारे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 32 इलेक्ट्रॉन में जो है 16 इलेक्ट्रॉन जो है +1/2 में आएंगे और जो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में आएंगे? -1/2 में आएंगे। तो यहाँ पर हमें -1/2 के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो वो कितनी होगी? 32 में से 16 होगी। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है 16, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।